नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है विलेज स्टार्टअप में। अगर आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, कोरोना वायरस के चलते बहुत से मजदूरों का काम छिन गया है और पूंजी न होने के कारण वह अपने मूल स्थान वापस आ रहे हैं। इनका ये सफर बहुत ही कठिन है और भयानक भी। देखा जाए तो मानव मूल्यों का विलुप्त होना नजर आ रहा है। ज्यादा से ज्यादा मजदूर बड़े शहर जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद, सूरत आदि से आ रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश और बिहार की ओर जा रहे हैं। इनमें बड़ी मात्रा में प्रवासी मजदूर यूपी के हैं। इनकी संख्या करीब 30 लाख है। ये आंकड़े अप्रैल से मई तक के हैं। पलायन अभी भी जारी है। जितनी दिक्कतें इन मजदूरों ने सही है, वापस वह इन शहरों के बारे में नहीं सोच सकते। महानगरों में उद्योग ठप पड़ा है। यूपी गवर्नमेंट इन मजदूरों के लिए कुछ कर रही है, जिससे इन मजदूरों को भी फायदा मिलेगा और यूपी के उद्योग और शहरीकरण को भी फायदा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार इन प्रवासी मजदूरों की स्किल का आकलन करेगी। इस हिसाब से इन्हें राज्य में काम देने की कोशिश होगी। दोस्तों, ये वही मजदूर हैं जिनके दम पर शहरों में उद्योगों को गति मिलती है। इससे दोस्तों उत्तर प्रदेश में शहरीकरण और इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा। अगर यूपी गवर्नमेंट इनको काम देने में सफल रही तो उत्तर प्रदेश में शहरीकरण और औद्योगिकरण तेजी से बढ़ेगा, जिससे उत्तर प्रदेश के शहर जैसे लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद और कई छोटे शहरों की आबादी बहुत ही तेजी से बढ़ेगी। अगर 2012 के आंकड़े देखें तो पता लगता है कि उत्तर प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन में केवल 22% पॉपुलेशन ही शहरों में रहती है। यानी यूपी में अभी भी शहरीकरण भारी मात्रा में बाकी है। यहाँ तक कि भारत की औसत शहरीकरण जो कि 31% है, उससे भी कम है। उत्तर प्रदेश को शहरीकरण एवं औद्योगिकरण की चुनौती को हल करने के लिए शहरी संरचना को विकसित करना होगा। अगर उत्तर प्रदेश में केवल 2% से अधिक शहरीकरण होगा तो इसका असर शहरों में देखा जा सकता है, क्योंकि यूपी की आबादी बहुत ही अधिक है। अगर सरकार तीव्र शहरीकरण को संभाल नहीं पाई तो राजधानी दिल्ली की तरह उत्तर प्रदेश के शहरों में भी झुग्गी बस्तियां, गंदी बस्तियां जैसी विभिन्न शहरी समस्याओं को झेलना पड़ेगा। प्रवासी मजदूरों के यूपी में आने से दिल्ली एनसीआर में बहुत सारे उद्योग ठप पड़े हैं। इसका फायदा उत्तर प्रदेश उठा सकता है। अगर यूपी की शहरों की बात करें तो यहाँ नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ और आगरा की जनसंख्या में इजाफा देखा जा रहा है, जो कि और तेज होने की उम्मीद है। सबसे तेज इजाफा राजधानी लखनऊ और कानपुर जैसे नगरों में देखा जा सकता है। शहरी आबादी बढ़ने से शहर में कई प्रकार की तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन कई समस्याएं भी सामने आएंगी। ये कुछ शहरों की जनसंख्या ग्रोथ के आंकड़े हैं, जो कि संभवतः उत्तर प्रदेश के शहरों में भी हो सकते हैं। दोस्तों, यूपी गवर्नमेंट 2017 से ही इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, पानी, लॉ एंड ऑर्डर पर ध्यान दे रही है, जो कि बाद के समय में यूपी के लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। और दोस्तों, ये हो रहा है। यूपी में 2018 के इन्वेस्टर समिट और 2020 के डिफेंस एक्सपो में काफी भारी मात्रा में पूंजी अमाउंट साइन हुए। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार चीन से बाहर जा रही बड़ी कंपनीज को यूपी की तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में 100 यूएस फार्म्स और दक्षिण कोरियाई कंपनी यूपी में निवेश करना चाहती हैं, जो कि यूपी के इन सेक्टर्स में निवेश करना चाहती है, जिसमें डिफेंस, एरोस्पेस, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिसिन, एविएशन, फूड प्रोसेसिंग, मैक्रो मेडिसिन, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंटेशन, इन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं। इन्हीं कंपनीज को आकर्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने लेबर कानूनों में बदलाव किया है। कंपनियों को विभिन्न लाभ का आश्वासन दिया है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार भूमि और सुरक्षा का आश्वासन दे रही है। इनमें बड़ी कंपनियां शुमार हैं, जिसमें सिस्को, एडोब, यूपीएस, फेडेक्स, मेडिच, केसीसीआई आदि शामिल हैं। ये सारी कंपनी उत्तर प्रदेश के अंदर इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड है। गाइस, यूपी गवर्नमेंट लैंड अलॉटमेंट के लिए ऑनलाइन सिस्टम डेवलप कर रही है, जिस पे जल्द ही काम हो रहा है। वहीं दोस्तों, यूपी के अंदर ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम 2022 तक समाप्त हो जाएगा। वहीं यूपी में हाईवे की भी कनेक्टिविटी काफी अच्छी है। बात करें दोस्तों एक्सप्रेसवे की, तो बहुत सारे एक्सप्रेसवे अभी ऑपरेशनल हैं और बहुत सारे दोस्तों जिन पर काम चल रहा है। इसके साथ साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश में जल मार्ग की भी सुविधा है, जिसको और भी अपग्रेड किया जा रहा है। अब दोस्तों, इन प्रोजेक्ट से जो कंपनीज हैं उनका एक्सपोर्ट रेट में ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि अगर दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो लोग इन्वेस्टमेंट या कंपनीज इन्वेस्टमेंट करने में रुचि दिखाती हैं। तो दोस्तों, इन सब चीजों पे अभी कार्य चल रहा है। वहीं दोस्तों बात करें जल मार्ग की सुविधा की, तो इस पे भी तेजी से काम हो रहा है और इन सब से दोस्तों उत्तर प्रदेश की एक्सपोर्ट रेट में गति प्रदान होगी, समय की बचत होगी। अगर दोस्तों ये सारी चीजें सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो जाती हैं तो यूपी आने वाले समय में इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनके उभरेगा। इससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। यूपी के मजदूर भी ट्रेंड हो जाएंगे। यूपी में औद्योगिकरण, शहरीकरण की वृद्धि तेजी से होगी। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी का भी विकास होगा। तो दोस्तों, अगर उत्तर प्रदेश सरकार इन सब चीजों को बहुत ही अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाई तो हम उत्तर प्रदेश के अंदर तीव्र चीजें देखेंगे, तीव्र विकास देखेंगे।